सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस आराधना में शामिल होने के लिए। प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से फिर एक बार हम सभी परम पावन संस्कार में वो उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, उसका वचन सुनने जा रहे हैं और उससे प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना में, इस आराधना में भाइयों बहनों, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आप इस वक्त प्रार्थना भवन टीवी के सामने हैं, आप जरूर इस आराधना में शामिल हो जाइए, बड़े भक्ति से, बड़े श्रद्धा से, बड़े आस्था से, ताकि प्रभु हम सबों पर इस चैनल के माध्यम से हम सबों पर, हमारे घर परिवारों पर प्रभु बहुतायत में आशीष बरसाएं। आइए इस आराधना के गीत के द्वारा हम प्रभु की इस आराधना में शामिल हो जाएं। ताली बजाते हुए बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ इस आराधना के गीत के गाते हुए प्रभु की आराधना में शामिल हो जाएं। स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, 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 आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, 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 आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, 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 आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। इस पवित्र वेदी की ओर अपनी दृष्टि लगाइए। पवित्र वेदी पर उपस्थित परम पावन संस्कार को देखिए। इस परम पावन संस्कार के माध्यम से मेरा और आपका, हम सबों का मुक्तिदाता प्रभु मसीह यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ विराजमान है। भाइयों बहनों, देखिए, विश्वास की आंखों से देखिए, यह वही प्रभु है जिसने दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि प्रदान की थी,
जिसने गूंगों को बोलने के लिए आवाज दी थी, जिसने बहरों को सुनने के लिए कान दिए थे, जिसने खोड़ियों को शुद्ध किया था, जिसने अवधूतग्रस्त लोगों को छुटकारा दिया था और जिसने मुर्दों को जिलाया था, जो आज भी हम सबों के जीवन में कार्य करता है, हम सबों को आशीषें देता है, हम सबों का जीवन का निर्माण करता है, उस प्रभु को देखिए। वो प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को बचाने के लिए स्वर्गीय सिंहासन, स्वर्गीय वैभव छोड़कर मनुष्य बनकर फिर दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आया। कितना बड़ा महान बलिदान देखिए, स्वर्गीय वैभव त्यागना, मनुष्य बनके और फिर दास बनके इस धरती पर आना, इम्मानुएल बनके, यानी कि ईश्वर हमारे साथ निवास करने के लिए इस धरती पर आया। वो प्रभु इस वक्त बड़े विनम्र और विनीत होकर, जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं, रोटी के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में विराजमान है। उस प्रभु को देखिए। आइए हम उस प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आराधना करता आराधना हूँ, करता जय हूँ, जयकार करता जय हूँ, जयकार करता तेरी हूँ, प्रशंसा करता तेरी हूँ, प्रशंसा करता तुझे हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद देता प्यारे हूँ। यीशु, प्यारे यीशु, तू महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी सर्वव्यापी है, है, मुझसे प्यार करता मुझसे है, प्यार करता मुझसे है, बेहद प्यार करता मुझसे है। बेहद प्यार करता प्यारे है। यीशु, प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम लोग प्रभु का वचन को सुनने वाले हैं और आज के इस आराधना के समय हम लोग प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सबों का प्रार्थना करने का वरदान दें। प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है हम सबों के लिए। जिस प्रकार से हमारे जीवन के लिए सांसें लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसी प्रकार से हम सभी मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा इस बात को स्पष्ट करता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि मनुष्य को ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द जरूरत है, मनुष्य को प्रार्थना जरूरत है, उस ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना जरूरत है, उसके साथ संबंध जोड़ना जरूरत है, ताकि उस जीवन के उस मालिक से हम सबों को जीवन मिले। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को यही बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद 10 में, मैं संसार में इसलिए आया हूँ ताकि उन सबों को जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले। इसलिए बहुतायत का जीवन प्राप्त करने के लिए भाइयों बहनों हमें बहुत सारी मात्रा में प्रार्थना करनी होगी, बड़े विश्वास से प्रार्थना करनी होगी, दीनहीन बन के प्रभु के सामने जाना होगा, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, उस प्रभु से विनती करनी होगी, हमारे जरूरतों के लिए गिड़गिड़ाना होगा। प्रभु कहता है, जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, और जो खटखटाता है उस व्यक्ति के लिए आशीष के द्वार खोला जाता है। इसलिए प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस आराधना के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना का वरदान हमें मिले, हर व्यक्ति को प्रार्थना का वरदान मिले। क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के दिन में प्रार्थना दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, काम दाम ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए प्रभु के जीवन में क्या था, काम दाम जितना ज़्यादा होता था उतना प्रार्थना का समय बढ़ जाता था। हमारे जीवन में क्या है, प्रार्थना का समय कम होता जा रहा है, काम दाम का समय ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए बैलेंस बैठाना ज़रूरी है, एक संतुलन बैठाना ज़रूरी है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे लिए प्रार्थना का वरदान दें। इसलिए आइए हम प्रभु का वचन सुने। प्रभु का वचन संत लूकास द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक के छोटा सा प्रसंग हम सुने। यहाँ पर लिखा है, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताता है, एक दिन ईसा प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना उनकी दिनचर्या थी। प्रार्थना वो हमेशा करते थे, हर काम से पहले अब्बा पिता को धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करते थे, और उस प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने उन सारे महान से महान चिन्ह चमत्कार किए। अब जब प्रार्थना कर रहे थे, शिष्य संभवतः उनको देख रहे थे और शिष्यों ने लंबे समय तक देखा। शिष्यों को संभवतः बहुत अच्छा लगा प्रभु की प्रार्थना, इसलिए एक शिष्य प्रभु के पास आकर प्रभु से कहता है, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हालांकि एक शिष्य आया था, प्रभु उस शिष्य ने ये नहीं कहा मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओ, उस शिष्य ने कहा हमें, यानी कि हम सभी प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें प्रार्थना सिखाइए। और प्रभु ने उस एक शिष्य के निवेदन पर सबों को प्रार्थना करना सिखाया। और वो प्रार्थना क्या थी, उनके जीवन का, संपूर्ण जीवन का एक निचोड़, एक सारांश उतार के रख दिया। और उसने कहा, हे पिता इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। सुंदर प्रार्थना प्रभु ने हम सबों को सिखाई है, बहुत सुंदर प्रार्थना। इस प्रार्थना में अगर हम देखें, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही गहराई की प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रभु के शिष्य प्रार्थना करना नहीं जानते थे? प्रभु के शिष्य अवश्य जानते थे। उस ज़माने में प्रार्थना करना केवल हफ्ते में एक बार नहीं था, रोज़ाना प्रार्थना करना एक नियम था, जैसे आज भी है रोज़ाना प्रार्थना करना। इसलिए उस वक्त हर एक व्यक्ति को रोज़ाना प्रार्थना करना था, इसलिए प्रार्थना करना वो जानते थे। लेकिन उनकी प्रार्थना और उनका जीवन दोनों अलग अलग था प्रभु के शिष्यों का। इसलिए जब उन्होंने प्रभु के पास आके रहना शुरू किया, प्रभु को नज़दीक से देखा, तब उनको लगा कि हमारी प्रार्थना में और यीशु की प्रार्थना में फ़र्क है, अंतर है। यीशु की प्रार्थना और यीशु का जीवन एक है। यीशु की प्रार्थना और उनका जीवन अलग अलग नहीं है। यीशु की प्रार्थना और उनका जीवन दोनों एक है। इसलिए प्रभु के शिष्यों को लगा कि हमें प्रभु यीशु जैसे प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, प्रभु के शिष्य प्रभु से प्रार्थना करने के लिए इसलिए निवेदन करते हैं। प्रभु के शिष्यों ने प्रभु ने किए हुए बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, अद्भुत से अद्भुत कार्यों को देखा, मुर्दों का जलाना देखा, 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों का खिलाना पिलाना देखा, आंधी तूफान को शांत करना देखा, और अलग अलग प्रकार से बड़े बड़े कार्य करते हुए प्रभु के शिष्यों ने देखा। पानी को दाग के रस में बदलते हुए देखा।
और इस प्रकार से इन सारे कामकाजों को देखने के बाद प्रभु के शिष्यों को लगा अगर हमें भी प्रभु यीशु जैसे कार्य करना है तो हमें सबसे पहले यीशु जैसे प्रार्थना करना होगा। यीशु जैसा प्रार्थना करेंगे तो हम मुर्दों को जिला पाएंगे। यीशु जैसे प्रार्थना करना सीखेंगे तो हम 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों को पिला पाएंगे। अगर यीशु जैसे प्रार्थना करेंगे आंधी और तूफान को आदेश देके शांत करा पाएंगे। अगर यीशु जैसे प्रार्थना करेंगे तो हम पानी को दाख के रस में बदल पाएंगे। यीशु जैसे प्रार्थना करेंगे हम सब कुछ कर पाएंगे जो यीशु ने किया। इसलिए प्रभु का कोई भी शिष्य प्रभु के पास आके ये नहीं कहता हमें चमत्कार कराना सिखाइए, हमें मुर्दों को जलाना सिखाइए, नहीं कहता, बल्कि प्रभु का शिष्य प्रभु के पास आके क्या कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। यानी कि प्रभु के शिष्य इस बात को समझ गए थे यदि हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो सब कुछ जो कार्य प्रभु ने किया हम भी करना सीख जाएंगे। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए और प्रभु यीशु ने उन्हें सुंदर प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना में लिखा है, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। और इस प्रकार से पिता ने सबसे पहले अपने पिता की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करना सिखाया। यानी कि जब जब हम प्रार्थना करने जाते हैं हम सबसे पहले उस पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा की स्तुति करें, आराधना करें, खूब जय जयकार करें, उसका जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम कर क्या सकते हैं। इसलिए 10-15 मिनट हम आराधना में समय बिताएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें और इस प्रकार से समय बिताएं। दूसरा यहाँ पर प्रभु ने सिखाया महत्वपूर्ण बात इस प्रार्थना के अंतर्गत प्रभु ने सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमें क्षमा कर। यानी कि हम प्रशंसा करने के बाद हम कुछ समय बिताएं, अपने गलतियों को याद करें, उस प्रभु से माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें, दया की याचना करें। ज़रूरी है भाइयों बहनों, हर प्रार्थना सभा में हर बार जब हम प्रार्थना करने जाते हैं उस प्रभु से हमारी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना करें, क्योंकि अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो एक पाप, एक दीवार बन के रहेगा। इसलिए ज़रूरी है माफ़ी मांगना। इसलिए माफ़ी मांगें, माफ़ी मांगते हुए समय बिताएं, क्षमा की याचना करते हुए समय बिताएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात प्रभु हमें यहाँ पर सिखाता है कि हम धन्यवाद दें उस पिता परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हुए समय बिताएं। जितना कुछ आशीष हमें हर दिन मिलती है, इतना अनुग्रह प्रभु हम पर बरसाता है, उन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम समय बिताएं। धन्यवाद देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। हर बात के लिए धन्यवाद दें, हर पल के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ समय बिताएं। उसके बाद आखिरी में हमारा निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। इस प्रकार से प्रभु ने बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई है और उस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी बातें प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम इस आराधना के समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना करने का वरदान दे। हम सभी जानते हैं प्रार्थना हम सबों के लिए कितना कठिन है। सुबह उठ के कुछ समय बिताना प्रभु के सामने कितना कठिन है, शाम को उस प्रभु के सामने समय बिताना कितना कठिन है, बाइबल को पढ़ना कितना हमें आलस्यपन लगता है, रोजरी बोलना आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आराधना में जा नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता है, नो टाइम हम बोलते हैं। इस प्रकार से कितने बहाने हम करते हैं प्रार्थना को लेकर, कितना हम उदासीन हो चुके हैं, कितना हम लोग ठंडे पड़ चुके हैं प्रार्थना के मामले में। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में कलीसिया में प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने प्रार्थना के जीवन में काफ़ी नीचे जा चुका है। प्रार्थना का स्तर बहुत घट चुका है, प्रार्थना का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, युवक युवतियों में, कलीसियाओं में वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर आशीष नहीं है, वहाँ पर क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, मतभेद है, दुख है, बीमारी है, तनाव है, चिंताएं हैं। कहाँ जाएं भाइयों बहनों इन सभी बातों को लेकर? हमें जाना है प्रभु के पास, और कोई द्वार नहीं है, प्रभु ही द्वार है, और कहीं नहीं जा सकते हैं। कितना मुश्किल है आज के दिन में परिवार चलाना, कितना मुश्किल है आज के एक युवक को, युवती को सही रास्ते पर चलना, कितना मुश्किल है।
तो कहाँ से सामर्थ्य मिलेगी, कहाँ से ताकत मिलेगी। बच्चों को जितना मर्जी ट्यूशन में भेजे तब भी बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। कहाँ से वो बुद्धि शक्ति मिलेगी? उस प्रभु से ज्ञान का स्रोत प्रभु है। भाइयों बहनों, प्रार्थना की जरूरत है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। पल पल उस प्रभु की हमें जरूरत है। इसलिए प्रार्थना का वरदान मांगे। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना का वरदान की जरूरत है। इसलिए आज के इस आराधना में प्रार्थना करने की, उस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हम सबों को प्रार्थना में समय निकालने के लिए हमें सिखाएं। कैसे हम बाकी सभी बातों के लिए समय निकालते हैं, हमारी जो बाकी इच्छाएं हैं उसको पूरी करने के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन प्रार्थना को हम टाल देते हैं, नो टाइम बोल देते हैं। समय नहीं है, शाम को करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे टालते जाते हैं। इसलिए अब प्रभु से हम प्रार्थना करें, बड़े सीरियसली, बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दें। आइए भाइयों बहनों, प्रभु की स्तुति करें कुछ समय के लिए, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। हम सब की प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। हम सब की प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, चंगाई लेकर नीचे आती है। रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, चंगाई लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। हर व्यक्ति की प्रार्थना ऊपर जाती है, किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं रहेगी।
प्रभु हर व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है, वो पुकार को सुनने वाला प्रभु है, इसलिए हम प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। धर्मी जन की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु, हमें प्रार्थना का वरदान दे, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना के प्रति जो आलस्यपन है, उदासीनता है, उसको दूर करते हुए हमारे अंदर वो स्फूर्ति भर दे, हमारे अंदर वो जोश भर दे, ताकि हम प्रार्थना के लिए समय निकाल पाएँ, प्रार्थना करने के लिए समय निकाल पाएँ, आपके सानिध्य में आएँ और प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में आशीषों को बटोर पाएँ। प्यारे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को प्रार्थना का वरदान दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए भाइयों बहनों, प्रार्थना करते हुए हम सभी घुटनों में आए, इस वक्त घुटनों में आए, घुटना टेकें, घुटना टेके प्रार्थना करें। इस वक्त घुटनों में आए, उस प्रभु के सामने अपने घुटनों को झुकाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना का वरदान मांगे, एक दूसरे को माफी देने का, माफी लेने का वरदान मांगे। रोजी रोटी के लिए हम प्रभु से मांगे, प्रभु हमें रोजी रोटी का प्रबंध करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को जोड़ें। इस वक्त हम लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करने वाले हैं। इस महान संस्कार को गीत गाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। हम सभी हमारे सिरों को झुकाते हुए प्रभु की आशीष ग्रहण करें।